जनाब जो नवाज शरीफ साहब हैं वो बात कर रहे थे अपनी जो है पार्टी कमेटी जो है उससे बात कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि अगर पाकिस्तान को हमको निकालना है तो हमको मिल के काम करना पड़ेगा यूनाइटेड तरीके से। हम जो एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं, ये जो ऑड्स हैं, वी नीड टू टेक द ऑड्स ऑफ। और उन्होंने कहा जी कि PMLN और PPP की ये जो गवर्नमेंट का कोalition है इसको मैं कहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म इसको पूरी करने दें। लास्ट वीक आपको पता ही है कि इन दोनों पार्टीज़ ने आपस में काफ़ी राउंड ऑफ टॉक्स करने के बाद हाथ आपस में फिर जोड़े थे और उन्होंने कहा था कि हम मिल के कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे। उन्होंने कहा जी कि जो आने वाले 1.5 से 2 साल हैं वो डिफ़िकल्ट होंगे, लेकिन आप यूनाइटेड रहें और जो है अपोनेंट्स के हाथों में ना खेलें। पाकिस्तान जो है बैडली इंजर्ड है, इस वक्त हमें ज़रूरत है पाकिस्तान की मुश्किलें हल करने के लिए। और मैं जो नई गवर्नमेंट कोalition आ रही है सेंटर में उसको मैं कहता हूं कि जो मैसेज हैं उनकी तकलीफ को नीचे लेकर आएँ और जो अपनी करेंसी है उसको स्टेबल करें अगेंस्ट US गवर्नमेंट। इसके अलावा उन्होंने अपने भाई शहबाज शरीफ साहब की बड़ी तारीफ़ की। उन्होंने कहा जी जो PDM की गवर्नमेंट थी वो मैं बिल्कुल नहीं था चला सकता, बड़ी सूझबूझ और समझदारी से जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने चलाई है, तो इसलिए वो मैं कहता हूँ कि इस वक्त बेस्ट चॉइस है फॉर द PM सीट। इसके अलावा उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने कहा जी कि पार्टी लीडर सरदार एयाज सादिक जो हैं वो कंटेस्ट करेंगे नेशनल असम्बली की स्पीकर पोस्ट के लिए। उन्होंने कहा जी कि हमने ये जो बड़ा एरोगेंट है इमरान खान, इसको बड़ी दफ़ा हमने बुलाया कि हमारे साथ आके बैठो, लेकिन उसका बहुत ही अनसिविलाइज्ड बिहेवियर है तो इसलिए वो हमारे साथ आके नहीं बैठा। फिर उन्होंने कहा जी कि ये बलूचिस्तान और KP और सिंध और गिलगित बल्तिस्तान में भी मोटरवेज़ बनाने की ज़रूरत है क्योंकि इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी में तेज़ी आती है। भाईयान मोटरवे ज़रूर बढ़ाओ पर उसते विच जड़ा पैसा समझदारी नाल खर्च करो। ठीक है जी, बस यही ऐसी कहने और कुछ नहीं कह रही। KP की असम्बली जो है जी उसने आज अपना मेडन सेशन का ओथ उठाया है उसमें, और इसमें थोड़ी थोड़ी देर में वो जो PTI के वर्कर्स थे वो जो थे वो आवाज़ें निकालते थे। PTI के कुछ वर्कर्स ने लोटा भी फेंका और एक जूता भी फेंका, यहाँ पे कहा कि ये सब कुछ फेक है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। उसके बाद जो आउट गोइंग स्पीकर मुश्ताक गनी थे उन्होंने बहरहाल जी बड़ी मुश्किलों से ओथ दिया 116 न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स को। 111 जो हैं जिन्होंने के सीटें जीती हैं, 5 रिजर्व सीट्स हैं और बहुत हैवी जो आज पुलिस की प्रेजेंस थी वो थी क्योंकि ANP अवामी नेशनल पार्टी जो थी वो बाहर असेंबली के बाहर प्रोटेस्ट कर रही थी। KP असेंबली जो है उसमें 145 सीट्स हैं, 115 जनरल सीट्स हैं, 30 रिजर्व, 26 फॉर विमेन, 4 फॉर माइनॉरिटीज़। 25 रिजर्व सीट्स जो हैं उनकी अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है क्योंकि इनका केस जो है अभी तक चल रहा है ECP के साथ। 2 जो हैं वो वेकेंट सीट्स हैं क्योंकि वहाँ पे कैंडिडेट्स की डेथ हो गई थी तो इलेक्शन अब बाद में वहाँ पे होंगे। इसके साथ साथ बलूचिस्तान असेंबली जो है उसके अंदर भी स्वेयरिंग इन हुई। जमरक खान अचकजई ने 57 न्यूली इलेक्टेड लॉ मेकर्स को ओथ एडमिनिस्टर किया। 51 मेंबर्स जो हैं उन्होंने जो ओथ लिया है वो ज़्यादातर हैं PPP, PMLN, JUIF, BAP और कुछ अदर्स। तो जो है इन सारों ने हाथ जोड़े हुए हैं ताकि PTI को किसी तरह से बाहर निकाला जाए। नेशनल असेंबली के जो सेक्रेटेरिएट है जी फाइनली उन्होंने कहा जी कि अब जो है इसका इनऑग्यूरल सेशन कल 10 बजे, कल मींस थर्सडे को 10 बजे होएगा। नेशनल असेंबली के सेक्रेटरी ताहिर हुसैन ने कहा कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं उन्होंने इसका अप्रूवल दिया है अंडर आर्टिकल 91(2) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट आरिफ अल्फी जो है उन्होंने तो आपको पता ही है कि वापस भेज दिया था ये सारी समरी जो थी। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने जिस वक्त कहा था कि हम ये जो है इसका मंगवाना चाहते हैं सेशन, तो राजा अशरफ साहब ने बहरहाल जी अब अनाउंस कर दिया कि कल 29 को ये अब बिठाया जाएगा क्योंकि उसकी जो मंजूरी है PM से आई है। और प्रेसिडेंट अलवी ने कहा था कि जिस वक्त तक तमाम सीट सबको ना मिल जाएं और एक क्लियर पिक्चर ना आ जाए तो नेशनल असेंबली का नहीं करना चाहिए सेशन। PMLN और PPP ने इसको क्रिटिसाइज़ किया था और उन्होंने कहा था जी कि प्रेसिडेंट अपने जो पावर्स हैं उसको मिसयूज़ कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब जो है उन्होंने भी अलवी साहब को कहा कि आपको अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन 21 डेज ऑफ इलेक्शन में जो है वो नेशनल असेंबली का सेशन बुलाने की ज़रूरत है जो कि आपको करना चाहिए। पाया और केड़ा कॉन्स्टिट्यूशन तुसी मान रहे हो मतलब है जिस वे PTI की गल आती है तो सारे कॉन्स्टिट्यूशन याद आ जाते हैं तो जिस वे अपनी गल होंगी है तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन याद नहीं आता। वाह जी वाह, क्या माशाल्लाह, बुरे फंसेंगे आप लोग, बहुत बुरे फंसेंगे। दुनिया आपको देख रही है, मैं आपको बता रही हूँ, दुनिया आपको देख रही है, बहुत बुरे फंसेंगे आप।
अच्छा जनाब, जो मिसिंग बलोच स्टूडेंट्स का जो केस है, इसके लिए आपको पता ही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बहुत दिनों से प्राइम मिनिस्टर जो है अनवारुल हक काकड़ साहब उनको बुला रहे थे और उनको कहते थे कि आप आके यहाँ पे बात करें। और आज तीसरी बार जब इनको बुलाया गया है तो आज ये आए हैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब, और उन्होंने कहा जी कि बलूचिस्तान के अंदर एक आर्म्ड इंसर्जेंसी है और यहाँ पे कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं एक न्यू स्टेट बनाने की कोशिश कर रही हैं। वो कहते हैं जी गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि ये जो डिसअपियर हुए हैं लोग अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ, उनको जो है फाइंड आउट किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कियानी जो है उन्होंने इस मौके पे कहा कि आप जो हैं हमें बताएं कि कौन से यहाँ पे जो आपने कहा है कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो कौन से नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। तो काकड़ साहब ने कहा कि आर्मी और इंस्टीट्यूशन जो है वो तो फाइट कर रही है राइट के लिए, लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो इस सूबे को अलहदा कराना चाहते हैं और उसकी जो है इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसके बाद फिर जो उन्होंने कहा जी कि सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्सेस और काउंटर टेररिज्म एजेंसीज को ही आप ब्लेम देते हैं, आप उन लोगों को क्यों नहीं ब्लेम देते हैं जिन्होंने कि एक कोस्टल हाईवे के ऊपर भरी हुई थी बस लोगों से और उस पर आग लगा दी और वो लोग अंदर जल गए। ये वो कौन लोग हैं? ये तो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग नहीं थे, तो आपको उनके ऊपर भी देखना पड़ेगा। इसके ऊपर बात करते हुए जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मिस्टर अवान हैं, उन्होंने कहा जी कि हमने 11 लोगों को जो बलोच स्टूडेंट्स हैं उनको हमने फाइंड कर लिया जो मिसिंग थे। 9 जो हैं करंटली जो काउंटर टेररिज्म जो डिपार्टमेंट है उसकी कस्टडी में है। 4 जो है हमसे ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं और 2 जो हैं अफगानिस्तान में हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इन सब लोगों को जो है वो रिकवर भी किया जाएगा, उनके बारे में बताया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर काकड़ ने इस मौके पे बात करते हुए कहा कि जी ये जो हैं सारी वायलेशंस हैं जो कि नॉन स्टेट एक्टर्स कर रहे हैं, तो उनको भी रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है। सिर्फ हम अपनी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको नहीं खींच सकते हैं फॉर दीज एनफोर्स्ड डिसअपियरेंसेस। प्रोसेस जो है गवर्नमेंट ने चलाया हुआ है और वो हौले हौले सबको फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर बड़ा नोटिस लिया था, क्योंकि ये बहुत सारे बलोच जो औरतें और बच्चे जो थे इस्लामाबाद में आ गए थे और उन्होंने धरना दिया था और उसके बाद गवर्नमेंट को उन्होंने कहा था केयर टेकर गवर्नमेंट को कि फौरन इस मसले पे आप करें। अच्छा जी, कल हमने आपको बताया था कि एमक्यूएम के जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं वो एक वीडियो सामने लेकर आए थे जिसमें कि उन्होंने बताया कि जी पीपीपी जो है वो कह रही है कि एमक्यूएमपी को साइड पे ही रखो, पीएमएलएन को वो कह रहे थे। तो आज जनाब एक और जो है वो वीडियो आ गई है। इसी तरह जो सिंध के गवर्नर हैं एमक्यूएमपी के कामरान टिसौरी, उनकी तरफ से एक और जो है वो भी सामने लेकर आए हैं ऑडियो एक क्लिप, और उन्होंने उसमें सुना जा रहा है कि ये टिसौरी साहब जो हैं उनको पार्टी कह रही है कि भाई ये जो शहबाज शरीफ लेड कोलिशन पार्टी है इसका हमें साथ देना चाहिए। तो वो आगे से कह रहे हैं कि नहीं, हम पीटीआई गवर्नमेंट का हिस्सा थे और पीएमएलएन और पीपीपी उस वक्त ऑपोजिशन में बैठे हुए थे और हमको ये कहा गया था कि आप पीडीएम को सपोर्ट करें। पीडीएम को सपोर्ट करने की वजह से इस वक्त एमक्यूएमपी की इतनी बैड जो है वो परफॉर्मेंस रही है कराची के अंदर, क्योंकि वोटर्स जो थे हमसे बहुत ज़्यादा गुस्से हो गए थे और उन लोगों ने हमें जो है वोट्स नहीं दिए हैं। एमक्यूएमपी जो थी उसको 7 सीट्स मिली थी 2018 के इलेक्शंस में, हालांकि उस वक्त भी बहुत ज़्यादा हर्डल्स थे, लेकिन वो तमाम का तमाम हमारा वोट बैंक जो है हम खोते चले जा रहे हैं, क्योंकि अब 2024 के इलेक्शंस में उन लोगों ने हमको वोट नहीं दिया है। उन्होंने कहा हाँ जी, हमको एक ये जो है कोई आईटी मिनिस्ट्री तो दे दी गई है जस्ट टू बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और लेकिन ये लोग जो हैं पीपीपी वाले ये तो अपना सिंध में गवर्नर भी अपना जो है वो लगाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि हमारी पार्टी जो है एमक्यूएमपी उसने बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस इनका साथ देने की वजह से फेस किए हैं, तो हमको इनका साथ नहीं पीटीआई का साथ ही देना चाहिए था। और उन्होंने कहा जी कि पीपीपी कॉन्स्टेंटली प्रेशराइज कर रही है पीएमएलएन को कि एमक्यूएमपी को साइड लाइन करो। तो पाया ने तो फिर उन देखो ना स्यापे 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 हैं जी, ऐसे है। अच्छा जनाब, इंडिया हेट लैब की आज एक रिपोर्ट आई है हिंदुस्तान में और इसके मुताबिक ओवर 2/3 हेट स्पीच इवेंट्स जो इंडिया में होते हैं वो मुसलमानों के खिलाफ हुए थे 2023 में, और मोस्टली इंटरेस्टिंगली मोस्टली ये जो हेट स्पीच इवेंट्स थे ये बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में थे। ये जो डॉक्यूमेंट इन्होंने किए हैं 668 इवेंट्स ड्यूरिंग 2023, जिसमें कि 453 ऑफ दी 68% जो कि बनते हैं जो ये केसेस हुए थे ये बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में हुए थे। दिल्ली और 3 यूनियन स्टेट्स जो हैं जो कि अकाउंट करती हैं 45 मोर हेट स्पीच इवेंट्स के, वो तमाम के तमाम मुसलमानों के अगेंस्ट थे। 37 इवेंट्स जो हैं इसमें से दिल्ली में हुए थे, 118 महाराष्ट्र में, 104 यूपी में, 68 मध्य प्रदेश में। वो कहते हैं जी कि ये 3 स्टेट्स जो हैं ऑल टुगेदर हेट स्पीच इवेंट्स का जो है 43% रिप्रेजेंट करती हैं। जो ऑर्गेनाइजेशंस इसमें शामिल थी मुसलमानों के खिलाफ काम करने के लिए
उसमें हिंदू परिषद और बजरंग दल थे और इनके हाईएस्ट नंबर थे, यानी कि जो टोटल केसेस थे उसका 32% जो है वो इन दो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने ऑर्गेनाइज किया था। आरएसएस जो थी वो दैट वाज बिहाइंड 307 केसेस कंपेयर टू वो जो दो हैं जिन्होंने के 216 जो हैं इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए थे मुसलमानों के खिलाफ। आरएसएस ने 307 जो कि मेकअप करते हैं 46% ऑफ टोटल हेट क्राइम्स इन इंडिया। 239 ऑफ 668 हेट स्पीचेस जो थी जो कि 36% जो हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं, वो तमाम की तमाम मुसलमानों के अगेंस्ट थी। पैन की कहते हो सकते ठीक है बस ठीक है कहना तुसी और कुछ नहीं कहना। अच्छा जी ये और जनाब एक आदमी जिसका नाम है संथान जो कि 55 इयर्स का था, जिसको कि कन्विक्ट किया गया था राजीव गांधी के असैसिनेशन केस में, लेकिन इसको फिर जो है छोड़ दिया गया था। नवंबर 2022 की जो डेथ हुई थी राजीव गांधी की, सॉरी नवंबर 2022 में इसको छोड़ दिया गया था। ये जो इसको जो सज़ा हुई थी 32 इयर्स की उसके बाद, और इसकी अब डेथ हुई है राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में चेन्नई के अंदर। ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट रहा क्योंकि इसको जो है फाइनली जब छोड़ा गया तो इसको कहा जा रहा था कि तुम्हें अब हम श्रीलंका में भेज देंगे, लेकिन इसको जो है कुछ थोड़ा सा तकलीफ महसूस हुई और इसको एक कैंप में जिसमें रखा हुआ था, तो उस कैंप में वो जो ट्रिचुरपल्ली के अंदर था वहाँ से इसको हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ पे इसकी डेथ हो गई। ये जो बाकी के लोग जिनको कि कन्विक्ट किया गया था राजीव गांधी के असैसिनेशन केस में, उसमें ये नालनी श्रीहरन अलियास मुरुगन, रॉबर्ट प्यास, रविचंद्रन और जय कुमार थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि इनका तमिल टाइगर्स के साथ ताल्लुक है। और सनातन को बहरहाल जो है वो कहा गया था कि इसको वापस श्रीलंका में अब भेजा जाएगा क्योंकि 32 इयर्स इज़ अ लॉन्ग पीरियड जो इसने जेल में काटा है। लेकिन पता नहीं अब कैसे, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करता था, कैसे भी इसको जेल में अल्कोहल मिल रही थी, उसकी वजह से इसको जो है क्रिप्टोटोनिक जो है सीरियोसिस हो गया था, जिससे कि इसके लिवर ख़राब हो गए थे और अनफॉर्चुनेटली इसकी डेथ हो गई। अब जो ये राजीव गांधी हॉस्पिटल है वो कह रहे हैं जी कि ये इनकी जो बॉडी है वो अब भेजेंगे इनकी पोस्टमार्टम के बाद श्रीलंका में, और उनकी फैमिली को ये दिया जाएगा। ते भाईजान ए देखो ज़रा 32 इयर्स इन जेल। श्रीलंका ने कुछ भी नहीं किया इन लोगों को छुड़ाने के लिए। बहरहाल जी अच्छा जनाब, कांग्रेस जो है वो अब बहुत ज़्यादा क्राइसिस फेस कर रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर, क्योंकि अभी जो राज्यसभा के जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें जो एक वाहिद सीट थी यहाँ पे वो भी बीजेपी ने जो है वो जीत ली है। उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा आज कांग्रेस के अंदर खफगी का इजहार किया गया। नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं उन्होंने इस मौके पे बात करते हुए कहा जी कि कांग्रेस को देखना पड़ेगा कि उसके एसेट्स कौन से हैं और लाइबिलिटीज़ कौन से हैं। बीजेपी के हर्ष महाजन ने डिफीट किया था, कांग्रेस का बहुत बड़ा स्टालवर्ट था अभिषेक सिंघवी, उसको हराया था। उन्होंने कहा जी कि ये जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है इसको देखना पड़ेगा कि कौन लोग अपने पर्सनल गेंस के लिए काम कर रहे हैं और कौन कलेक्टिव गुड के लिए काम कर रहे हैं। हमारे जो पार्टी के जो वूंड्स हैं वो तो एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन ये वूंड्स तो शायद हील कर जाएंगे, लेकिन जो मेंटल स्कार्स हैं वो हील नहीं कर सकते हैं। तो लॉयल्टी जो है इट इज़ नॉट एवरीथिंग, इट इज़ द ओनली थिंग टू बी इन कांग्रेस। तो पायन क्या कहते हैं आप नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में, आप क्या कहते हैं? बेचारे के ऊपर बड़े ही बुरे जो हैं वो दिन आए हुए हैं जी। अच्छा जनाब, एक खास ड्रामा हुआ पाकिस्तान में। खैर ड्रामे तो रोज़ ही होते हैं, लेकिन अब जो है वो ड्रामे हर जगह पे होने लगे हैं। सिंगर हमारी जो है शाजिया मंजूर साहिबा एक लाइव टीवी प्रोग्राम में बैठी थी और उन्होंने थप्पड़ दे मारा कॉमेडियन शहरी नैना का, क्योंकि उन्होंने इनके साथ एक जोक किया। ये जो प्रोग्राम था पब्लिक डिमांड, उसमें ये दोनों बैठे हुए थे। तो शहरी नन्ना जो है उसने कहा जी कि आप जब मेरे से शादी कर लोगी तो मैं आपको हनीमून के लिए मोंटे कार्लो लेके जाऊंगा। तो शाजिया मंजूर जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्से होगी। उन्होंने कहा ये क्या तुम शादी और हनीमून कर रहे हो, दिस इज़ समथिंग वेरी सीरियस। इससे पहले भी तुमने एक दफ़ा इस तरह का भद्दा मजाक मेरे साथ किया था और मैंने उसको प्रैंक समझा था और मैंने उसको कवर अप कर दिया था, लेकिन हर दफ़ा तुम ये हनीमून और शादी करोगे तो मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो मारपीट इतनी चलती रही और नन्ना साहब कहते रहे मेरा मजाक था, लेकिन शाजिया मंजूर ने कहा हर दफ़ा ये मजाक नहीं हो सकता। ये बात इतनी बढ़ गई कि जो होस्ट थे मोहसिन अब्बास साहब वो फिर बीच में आए और उन्होंने जो वो बहुत ज़्यादा हिटिंग कर रही थी इसको फिजिकली, तो उसको फिर पीछे हटाया और शहरी को भी डांटा और उसको कहा कि भाई तुम स्क्रिप्ट के साथ जो है वो स्टिक किया करो और अपने ये ऑफेंसिव जोक्स जो है मत लेके आया करो। लाइव टीवी शो चल रहा था माजिद भाई जब इसको चपेड़ें पड़ी हैं बेचारे को, हैं। अच्छा जी ऐसे। और जनाब शाहिद कपूर, आपको पता ही है कि फिल्म फैमिली से हैं। वैसे तो शाहिद कपूर के वालिद हैं पंकज कपूर, वन ऑफ द वेरी वेरी
अमेजिंग एक्टर्स ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, और नीलिमा अजीम उनके ये बेटे हैं। लेकिन वो कहते हैं जी कि मैं जिस वक्त बॉलीवुड में आया तो मुझे आउटसाइडर समझा जाता था। आज एक टीवी शो नो फिल्टर नेहा के साथ बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा जी कि ये जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है इसमें जो है मुझे बहुत ज़्यादा बुलिंग किया गया था और सारी ज़िंदगी से मुझे बुलिंग किया गया। बेशक मेरे फादर इंडस्ट्री से थे लेकिन मुझे उसका एडवांटेज नहीं मिला। ये सिर्फ एडवांटेज मिलता है स्टार्स, सुपरस्टार्स और जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके बच्चों को, और ये जो आउटसाइडर्स होते हैं उनको बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। मुझे जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली मेरे हार्ड वर्क और टैलेंट की वजह से मिली। मोस्टली ये जो इनसाइडर्स होते हैं, यंग एक्टर्स जो किसी ना किसी के साथ कनेक्टेड होते हैं, उनको बड़ी बड़ी फिल्में मिलती हैं और इसीलिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जो स्टैंडर्ड है वो इतना डिटेरियोरेट कर गया है। वो कहते हैं जी कि जिस वक्त मैं मुंबई में आया, मैं दिल्ली से आया था तो मेरा एक्सेंट डिफरेंट था और मैं बॉलीवुड के किसी कैंप के साथ भी नहीं था तो मुझे बहुत सफ़र करना पड़ा, मुझे आउटसाइडर समझा जाता था। लेकिन अब मैं इस चीज़ के खिलाफ लड़ूंगा। ठीक है जी। आज बहुत सारे सेलिब्रिटीज इंक्लूडिंग सनी देओल, सलमान खान, काजोल, करण जौहर, आमिर खान्स डॉटर इरा खान, उनके जो हस्बैंड हैं नूपुर शिकारे, कोंकणा सेन, कबीर खान, मिनी माथुर, अली अफजल, सियानी गुप्ता, ये सब आज जमा हुए थे क्योंकि आमिर खान और किरण राव की जो फिल्म है लपाटा लेडीज़, उसकी जो थी आज देखने के लिए उसको आए हुए थे। सारे लोग बड़े स्माइल कर रहे थे, एक दूसरे के साथ पोज कर रहे थे और लोगों ने आज इन सब की जो है वो बड़ी इनकी तारीफ़ की, खासतौर पे आमिर और किरण की, क्योंकि आपको पता ही है कि इनके बीच में डिवोर्स हो गई है लेकिन फिर भी वो कहते हैं जी हमारा प्रोफेशनल ताल्लुक जो है वो चलता रहता है। वेरी गुड। ठीक है जी। पाकिस्तान दे जो लोग ने वो सुन रहे हैं अगर कुछ लोग सिलेक्ट फ्यू हैं जी। और जनाब हमारे 2 कनेडियन साइकिलिस्ट जो हैं वो बेल्जियम में बहुत बुरे तरीके से इंजर हुए हैं, बहुत ही बुरे तरीके से, क्योंकि ये क्रैश कर गए थे। इसमें से पहले जो हैं वो डेरिक गी हैं, 26 ईयर्स इनकी एज है, ओडावा से हैं, और ओमलूप नेट न्यूज़ ब्लैड के जो फर्स्ट डे का ये रेस चल रही थी उसके अंदर 200 किलोमीटर की, उसमें ये गिरे। अब इनका जो नॉन रिप्लेस लेफ्ट कॉलर बोन जो है उसका फ्रैक्चर है और लेफ्ट हैंड जो है उसके अंदर कॉन्ट्रूजन है। इसके अलावा उनको लाइट कंकशन भी है। दूसरे जो हैं बीसी के राइली पिक्रेल, उनकी तो खैर हड्डियां बहुत सारी टूट गई हैं। वो सेकंड बेल्जियन क्लासिक रेस के अंदर 19 किलोमीटर की रेस भाग रहे थे जिसमें कि वो गिरे और उनका स्कैपुला भी टूटा और 3 फ्रैक्चर्ड रिब्स आई। तो अब इन बेचारे लड़कों को वहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। एएफपी के मुताबिक इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं एंड्रयू पार्सन, उन्होंने कहा कि मैं होप करता हूं कि स्टेडियम्स जो हैं पैरालंपिक्स के बीच में भरे रहेंगे और टीवी कवरेज भी ठीक होएगी। 16 समर पैरालंपिक्स जो हैं पेरिस में होंगी बिटवीन अगस्त 28 से सितंबर 8, 2 वीक्स आफ्टर द पेरिस ओलंपिक्स। इसके अंदर वो कहते हैं जी कि अभी तक 2.8 मिलियन में से 1 मिलियन टिकट्स हम बेच चुके हैं और हम सोचते हैं कि हमारे अब स्टेडियम और भी भरेंगे और लोग आएंगे और भी ज़्यादा खरीदेंगे। हमारी जो प्रेपरेशंस हैं वो बहरहाल कंप्लीट हैं। पीएसएल का जो आज मैच था जी वो आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के बीच में था। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 7 विकेट से हराया विद 9 बॉल्स टू स्पेयर। इनका जो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो थे उन्होंने पहले टॉस विन किया था और ऑप्ट किया था पहले फील्ड करने के लिए 15th मैच में एट नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में। इस्लामाबाद ने लाहौर कलंदर्स को ओपनिंग मैच में हराया था, उसके बाद कंसेक्यूटिवली 3 मैचेस बैक टू बैक हारे थे। तो ये इसका मेन सेरा जो है आज कॉलिन मुनरो और एलेक्स हेल्स को जाता है जो ओपनिंग पेयर था। इन्होंने 108 रन्स ऐड किए, 69 बॉल्स फॉर 1 विकेट, और हेल्स जो थे उन्होंने 47 बनाए ऑफ 35 बॉल्स और मुनरो ने 82 बनाए ऑफ 47 बॉल्स। इस्लामाबाद जो है वो चेज कर गई ये सारा टारगेट 19th ओवर में। कराची ने पोस्ट किया था बहुत बड़ा वैसे तो टोटल 165 फॉर 5, लेकिन जो है वो पॉलर्ड और इरफान जो है उन्होंने 76 रन बनाए, लेकिन फिर भी इस्लामाबाद जो है उसने इसको मीट किया। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज़, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जो है वो अब चाहती है, बड़ी ईगर है कि क्रिकेट जो है उसको 2026 एशियन गेम्स के अंदर शामिल किया जाए। और अब वो ये सोच रहे हैं कि कैसे किया जाए। ये जापान के अंदर हो रहा है, जापान के अंदर कोई भी क्रिकेट स्टेडियम्स नहीं है। वो ये एक्सप्लोर कर रहे हैं आइडिया कि बेसबॉल स्टेडियम जो नागोया है उसको टर्न किया जाए क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। वो कहते हैं जी कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एशियन गेम्स के अंदर क्रिकेट को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि क्रिकेट अब वापस आ रही है इन लॉस एंजल्स ओलंपिक्स इन 2028 आफ्टर 128 ईयर गैप। वो कहते हैं जी कि इसको स्पोर्ट को इंट्रोड्यूस पहले कराया गया था, हैंगजाओ के जो गेम्स हुए थे चाइना में लास्ट ईयर में, और लेकिन 2018 के जो गेम्स जकार्ता में हुए थे और पैलमबैंग में इंडोनेशिया में हुए थे उसमें इनको शामिल नहीं किया गया था, लेकिन हम इसको शामिल करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है तैयारियां कर रहे हैं। तो हो सकता है 2026 की एशियन गेम्स में क्रिकेट भी नजर आए।
ठीक है बहन, ब्यूटीफुल, खुश हो? ब्यूटीफुल। हाँ जी, हो गई आपकी न्यूज़? हो गई आपकी न्यूज़? हाँ जी। ओके जी, हार गए, मुझे पता चल गया जी, हार गए आप खुद ही बता दें अपनी हार की नहीं दास्तान। मैं क्या बताऊं अब, मैं बस मैंने आपसे कल प्रॉमिस किया था कि अगर कागज़ मेरे शक्ल के सामने होगा तो इट मीन्स कि और हारे भी बुरी तरह। एनीवे, जब हम हारते हैं तो बुरी तरह हारते हैं, जब जीतते हैं तो बुरी तरह जीतते हैं हम। वाह, there is no middle ground। हाँ, है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार, हिम्मत ना हार, हिम्मत ना हार, हिम्मत ना हार, बस हारता रहे। शाजिया ना, शाजिया की नजर लग गई। हाँ, क्योंकि मैंने कल कह दिया था 8वीं गेम इन्होंने नहीं जीतनी। मैंने तो कल ही कह दिया था। तो कल जो है टोरंटो मैपल लीफ जो है दे लॉस्ट लॉस वेगस से 6-2 गैप। एनीवे, आज वो जो हमारे रैप्टर्स है ना, उन्होंने कहा आप परवाह ना करें, आज हम उसका बदला लेंगे। अच्छा, तो आज शाम को मारेंगे, रैप्टर मारेंगे वो डैलस को। 7 o'clock is the game, not to forget। प्लीज मिस करें, प्लीज मिस इट। अगर कल शाजिया को ना देखा आपने तो परवाह नहीं, आज के कमेंट्स की वजह से इनकी हड्डियां टूटी हुई हैं कल। इनको भी फ्रैक्चर आया हुआ है। जैसे बेल्जियम ने हमारे 2 बंदे फ्रैक्चर किए ना, तो माजिद भाई ने कहा मुझे फ्रैक्चर करना। मैं कहा माजिद भाई मुझे क्या करेंगे, माजिद भाई अगर मेरे ऊपर खड़े भी हो गए तो माजिद भाई का कितना चिड़ी जितना तो वेट है, उसने मेरा क्या बिगाड़ना है। अच्छा, हाँ 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 हाँ, अलबत्ता अगर मैंने माजिद भाई पे हाथ रख दिया सिर्फ, माजिद भाई को ब्रेथलेसनेस हो सकती है। हाँ, तो हाथ ना रखना। ना ना ना, हाँ जी, बिल्कुल। Don't listen to her। Don't listen to her। Anyway, ये थी हमारी आज की न्यूज़। बहुत शुक्रिया आपका, Thank you थैंक यू much, सो I'll see you मच। inshallah tomorrow। इंशाल्लाह I'll see you If my tomorrow।